आपने पहली बार यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ा, जीते। इससे पहले आप पार्षद भी रहे लंबे समय तक। तो सर क्या स्ट्रैटेजी रही? ये लोगों को सुविधाएं चाहिए डोर स्टेप पे। उन्होंने 10 साल हमारा भी देखा है तो कॉर्पोरेशन मेंबर में जब था। आम आदमी पार्टी जिन्होंने 62 सीट से सीधे 22 सीट पर आ गए थे, क्या वजह रही है उनकी? मुख्य कारण क्या है उनकी हार के? दिल्ली देहात का जो क्षेत्र होता है उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, तो क्या उसी तर्ज पर काम होगा? अभी देखिए, अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको 100 दिन का रोड मैप आ जाएगा हमारा दिल्ली का। प्रायोरिटी रहेगी जन सुविधाओं की, लोगों के डोर स्टेप तक गवर्नमेंट की सर्विसेज जाएं। संशय बना हुआ है सीएम के नाम को लेकर। सीन से हमारा ये है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका झलको दिल्ली पे और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद दिल्ली में वापसी की है। कई विधानसभा सीटों पे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। उनमें से एक सीट पालम विधानसभा सीट थी। यहाँ से कुलदीप सोलंकी जीते। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव जीतने पर। धन्यवाद। सर, क्या मुद्दे हैं जिन पर काम होने वाला है? जनता आतुर है जानने के लिए। जनता आतुर है? हाँ जी सर। जनता आतुर है तभी तो उन्होंने मैंडेट दिया है बीजेपी को। सर, मुद्दे सबसे पहले। मुद्दे मैं बताता हूँ आपको। मुद्दे सबसे पहले तो यहाँ सीवर सिस्टम बिल्कुल फेलियर हो गया। उसके साथ जहाँ पानी आ रहा है वहाँ गंदा पानी की शिकायत है। बहुत से एरिया में पानी नहीं आ रहा, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, विकास के नाम पे जीरो जीरो और जीरो। उन्हीं की वजह से लोगों ने ये जो झूठ का पुलिंदा 10 साल तक चलता रहा, उसके खिलाफ जाके मैंडेट दिया है और भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है। सर, पालम विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था। यहाँ से आपके भाई जीते हैं, लंबे समय तक उन्होंने जनता की सेवा की है और आप यहाँ पे आए, आपने पहली बार यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ा, जीते। इससे पहले आप पार्षद भी रहे लंबे समय तक। तो सर क्या स्ट्रैटेजी रही? लोगों के बीच क्या मुद्दे लेकर गए आप? क्या उनसे वादे किए? देखिए, लोगों को सुविधाएं चाहिए डोर स्टेप पे। उन्होंने 10 साल हमारा भी देखा है तो कॉर्पोरेशन मेंबर में जब था। धर्मदेव जी के टाइम पे भी विभिन्न चीज़ें थी। उन्होंने अपने टाइम पे वो टाइम देते थे लोगों को, दुख सुख में साथ रहते थे, विकास की उनका प्रयास रहता था हमेशा। अब 10 साल में तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। कोई कम्युनिटी हॉल नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं, रोड्स जो बने हुए वही मेंटेन नहीं हुए, सीवरों की डिसिल्टिंग नहीं हुई 3-3 साल से। टैंकरों की राजनीति करी, झूठ की राजनीति करी इन्होंने, बस इसके अलावा और कुछ नहीं किया। सर, पालम विधानसभा में हमने विधानसभा चुनाव जब चल रहे थे उस टाइम पे भी कवरेज किया था, तो लोगों की शिकायत थी कि अगर हम सिटी साइड वाली दिल्ली की बात करें तो उसको तो चमका देती है सरकारें, लेकिन दिल्ली देहात का जो क्षेत्र होता है उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो क्या उसी तर्ज पर काम होगा? अभी देखिए, अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको 100 दिन का रोड मैप आ जाएगा हमारा दिल्ली का। अब 100 दिन में हम क्या क्या करने वाले हैं, अभी उस पर काम चल रहा है। प्रायोरिटी रहेगी जन सुविधाओं की, लोगों के डोर स्टेप तक गवर्नमेंट की सर्विसेज जाएं, सबका मान सम्मान रहे, घर से निकलने के साफ सुथरे रास्ते हों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक हो, और पानी की सुविधा जो है वो हर घर नल से पानी देने का हमारा जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है, हम उस पर काम करेंगे। सर, आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी जिन्होंने 62 सीट से सीधे 22 सीट पर आ गए थे, क्या वजह रही है उनकी? मुख्य कारण क्या है उनकी हार के? अब ये तो केजरीवाल ही बताएगा। वो तो कहता था हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन लोगों ने मन बना लिया था इस बार। अभी ये जितनी झूठ बोलता है, इसकी पॉलिसी यही रही है कि झूठ बोलो निकल जाओ, रिप्लाई नहीं देना किसी बात का, कोई सवाल जवाब इनसे कर नहीं सकता। सवाल जवाब करने से कहते हैं कि भाई तो बीजेपी के आदमी हैं, विरोधी आदमी हैं, मुझे काम नहीं करने दे रहे। जो नेगेटिव जो चीज़ें की उन्होंने, और लोगों के मन से उतर गए वो, फिर यही सबसे बड़ी बात रही है। सर, 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आई है। सर, लोगों के मन में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ना हो, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी? आज कैसे पूछ लोगे आप? 5 साल तो होने दो, काम तो देखो ना आप। सर, वो स्ट्रैटेजी क्या कर रहे हो आप? स्ट्रैटेजी तो बहुत हैं। अभी हम सिर्फ विकास की बात करेंगे, लोगों के मान सम्मान की जो जन सुविधाएं लोगों को देनी है, अब भाई उनकी बात करेंगे। आज ही आप नेगेटिव कैसे कह रहे हो? सर, स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? किन मुद्दों आएगी ना, समय समय में बताते रहेंगे आपको, मिलते रहिएगा, बताते रहेंगे आपको। सर, संशय बना हुआ है सीएम के नाम को लेकर। सीन से हमारा ये है, कमल का फूल हमारा चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का। हम कार्यकर्ता हैं सब लोग पार्टी के, हमें जिम्मेवारी मिली विधायक का चुनाव लड़ो, हम लड़े, विधायक बन गए। अब पार्टी का जिम्मेवारी है, सब लोग मिलकर तय करेंगे। हम कार्यकर्ताओं को यहाँ सीएम की नहीं है बात, ये जिम्मेवारी मिलेगी किसी को, सीएम की, मंत्री की,
ये जिम्मेवारियां बटी हुई हैं बस। यहाँ कोई सीएम नहीं है, सब सीएम बराबर हैं यहाँ। सर 5 ऐसे काम जो पालम विधानसभा क्षेत्र में जिन पर प्रमुखता से काम होगा। अभी मैंने आपको बताया सीवरेज सिस्टम का प्रायोरिटी पे काम होगा। सबसे पहले सीवर सिस्टम क्लैप्स है यहाँ पे, उसके साथ साथ पानी की लाइनों का काम है, गंदा पानी आ रहा है बहुत जगह पे। मेन प्रायोरिटी तो इन 2 चीज़ों पर लेकर चलेंगे, उसके साथ साथ रोड्स का काम करेंगे हम। सर पालम विधानसभा की जनता को कोई मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से? पालम विधानसभा की जनता का सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने भरपूर मुझे आशीर्वाद दिया है और इस आशीर्वाद को मैं कर्ज के रूप में मानता हूँ और इसको ऋण सहित मैं इसको विकास करके क्षेत्र का आपका मान सम्मान करके मैं उतारूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक सिस्टम 10 साल से बिगड़ा हुआ है, उसको महीना 1.5 महीना लगेगा जरा दुरुस्त करने में, अधिकारियों को दुरुस्त करने में। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, डोर स्टेप पे आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी। धन्यवाद। कुलदीप सोलंकी को आपने सुना, पालम विधानसभा से विधायक है। उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया और सीवेज और पानी को लेकर उन्होंने मुख्यतः से बताया कि इन चीज़ों पर काम होगा। कैमरामैन नरेश के साथ मैं आशीष पांडे, झलको दिल्ली। झलको